किसान साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी धान के बारे में, विस्तार से जानेंगे। किसान साथियों, खरीफ का सीज़न आ रहा है और किसान जो है तमाम तरह के हाइब्रिड और रिसर्च धान जो हम मार्केट में पैकेट में भरा हुआ जो जिस कंपनी का खरीद के लाते हैं, जो बहुत महंगा 300-400 रुपये किलो में हमको प्राप्त होता है और उसकी उत्पादन जो है बहुत अधिक है, ऐसे बताया जाता है कंपनियों द्वारा, और उसको हम लोग खरीद के लाते हैं और उसको लगाते हैं। ये होता है, ये हाइब्रिड धान होती है। और देसी धान जो है, जो हमारे जो पूर्वज जो है आज से हज़ारों या 500 साल पहले उस टाइम भी खेती हो रही थी, और उस टाइम जो है हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे दादा परदादा हैं, ये लोग अपने जो खुद का बीज बनाते थे, जो फसल को बुआई करते थे, फिर काटाई करते थे, फिर जितना खाने के लिए अलग से रखते थे, बेचने के लिए अलग से रखते थे, और बचा हुआ जो धान है जो अपने अगले साल के फिर से फसल में डालने के लिए जो बीज रखते थे, वो देसी धान है। देसी धान जो है क्या है? देसी धान एक ऐसी किस्म है जो भली भांति आपके मिट्टी को जानती है, आपके क्षेत्र की जो पर्यावरण है उससे भली भांति वो अनुकूल है, और वो बहुत अच्छी उसकी उत्पादन होती है। आप जो अपने घर में जो देसी धान तैयार करते हैं, वो एक ऐसा धान है, वो भले ही आपको 40 कुंटल उत्पादन भले ही ना दे, लेकिन वो आपके फसल को, आपके जो है लागत को कभी वो डुबाएगा नहीं, आपको कभी घाटे का सौदा करने नहीं देगा। तो ये होता है देसी धान। देसी धान हम हज़ारों वर्ष से लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है अलग अलग कंपनियां जो हाइब्रिड धान और रिसर्च धान बना रही है, एक से एक, जो पैकेट में 10 किलो के पैकेट में, 25 किलो के पैकेट में, 20 किलो के पैकेट में या 3 किलो के पैकेट में, जिसको हम लोग खरीद के ला रहे हैं और अपनी फसल में लगाए जा रहे हैं अधिक मुनाफा लेने के लिए, अधिक फ़ायदा लेने के लिए। तो इसके कारण जो है हमारी जो देसी धानों की किस्म है वो विलुप्त होते जा रही है और लगभग समाप्त होने वाली है। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत कम ऐसे किसान होंगे जो अब देसी धान की खेती करते हैं। अब बात करते हैं कि हम हाइब्रिड धान की खेती करते हैं तो हमको क्या नुकसान होता है और क्या प्रॉफिट होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथियों, सबसे पहले तो ये बात जानते हैं कि जो हम मार्केट से खरीद के जो हाइब्रिड बीज लाते हैं वो क्या चीज़ है। हाइब्रिड बीज जो है कोई नई चीज़ और कोई नया टेक्निक नहीं है। हाइब्रिड बीज जो ये है, जो आपसे दूर 1000 किलोमीटर आपसे दूर या 200 किलोमीटर दूर आपसे आप ही के जैसे खेत में बोया जा रहा है और उसका प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसको पैकेट में भर के कुछ बीज शोधन करके, कुछ कंपनियों द्वारा उसको अलग से ट्रीटमेंट करके उसको पैकेट में भर के आपके पास पहुंचाया जा रहा है और आपको बेचा जा रहा है। हाइब्रिड में जो एक ये होता है कि हमको उसके बारे में पहले से बहुत से चीज़ पता होता है, जैसे कि वो कौन से बीमारियों के प्रति सहनशील है, उसकी हाइट कितनी आएगी, उसकी बाली की लंबाई क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन कितनी मिलती है हमको, ये सब हमको पहले से पता रहता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड धान से हमको फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा की बात, तो फ़ायदा एक ही होता है, ये कि वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देती है। अब उसमें आपकी मिट्टी में जब आप हाइब्रिड धान लगा रहे हैं या हाइब्रिड बीज की बुआई कर रहे हैं, तो आपके मिट्टी से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी मिट्टी से बिल्कुल परिचित नहीं है। वो उसको जैसे उसको ट्रीटमेंट किया गया है वो उसी के तरीके से वो बढ़वार करेगा। आप जो खाद दे रहे हैं, आप जो आपकी मिट्टी है, जो आपके पर्यावरण है, उससे उसको बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और वो एक साल में एक अच्छी प्रोडक्शन दे देगी। हाइब्रिड बीज की एक और बहुत बेकार चीज़ मेरे को लगती है कि आप उसका दोबारा बुआई नहीं कर सकते। अब एक बार बोलिए, उसके बाद उसको कटाई करके मार्केट में बेच दिए, खाने का है तो खाने के लिए रख लिए, उसके बाद उसको दोबारा उससे प्रोडक्शन नहीं ले सकते। वो दोबारा आपके लायक नहीं है, आपकी मिट्टी के लायक नहीं है, या आपको बोने के लायक नहीं है। अब उसमें हाइब्रिड धान में क्या है, देखिए एक हाइब्रिड धान बता रहा हूँ। हाइब्रिड धान आपको 40 कुंटल उत्पादन देगी, मान लेते हैं। अब उसमें आपको अधिक रासायनिक उर्वरक लगेंगे, फसल में फुल मैनेजमेंट करोगे तब ये उत्पादन देगी। दूसरा, अगर आपकी बीज जो है पानी की बारिश हो गई या बरसात आ गई और नुकसान हो गया, तब तो फिर वो तबाही हो गया। अगर आपको ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ज़्यादा दवाइयाँ का छिड़काव करना पड़ रहा है, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक डालना पड़ रहा है, और उसके बाद जो हाइब्रिड धान आपको प्रोडक्शन दे रही है, तो आपको उससे फ़ायदा कहाँ हुआ? आप
उसका तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो देसी धान से भी आप वैसे कर सकते हैं। अब बताते हैं हम देसी धान से हमको कितना फ़ायदा है। देसी धान जो है आपकी मिट्टी को भले भांति, अगर आप एक साल कोई भी धान ला के उठा के उसमें खेत में लगा दिए, अब उसके बाद उसी धान को कटाई करके दूसरे साल उसकी बुआई करेंगे, तो दूसरे साल बुआई करेंगे, तीसरे साल बुआई करेंगे, तो वो आपकी मिट्टी को पहचान लेगी। आपकी मिट्टी से उसका ऐसा रिलेशन बन जाएगा कि वो आपकी मिट्टी आपके ज़मीन के, आपके प्रकृति के अनुकूल चलने लगी। अब ऐसा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा प्रोडक्शन देगा ही देगा, और अच्छा ज़्यादा मैनेजमेंट भी करना नहीं पड़ेगा। भले वो आपको 40 क्विंटल उत्पादन नहीं देगी, लेकिन आपको इतना उत्पादन दे देगी कि आपसे प्रॉफिट होगा। चौथा चीज़ जो है कि हर साल जो आप बीज पर खर्चा करते हैं वो खर्चा बच जाएगा। आपका बीज रहेगा तो आप जितना चाहे उतना बुआई कर सकते हैं। अगर आपका बुआई के बाद फसल नुकसान हो गया तो फिर से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि आप बीज बना रहे हैं तो आपके पास पहले से ही बीज है। अब देसी बीज जो है वो विलुप्त तो हो गई है, तो अब हम देसी बीज कहाँ से लाएं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। ज़्यादातर आप मार्केट से बीज खरीद के बोना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपके पास तो देसी बीज उपलब्ध नहीं है। तो आप एक काम करिए, कुछ ऐसे धान की वैरायटी लेइए जिसका जो ऑलमोस्ट आप ऑलरेडी उसको लगा चुके हैं और उससे अत्यधिक प्रोडक्शन ले चुके हैं। तो आप उस धान के किस्म को मार्केट से मिले तो मार्केट से, या कोई भी सहकारी समिति या केंद्र से मिले वो बीज, तो आप उसको ले आइए, अपने फसल में लगा दीजिए। फिर अगले साल के लिए उस बीज को आप रख सकते हैं, वो बन जाएगा आपका देसी बीज, चाहे वो रिसर्च किस्म हो सकती है। अब उसको अच्छे से संशोधित करके आप बुआई करिए, तो यकीन मानिए वो आपको हाइब्रिड धान से ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। और बार बार 3 साल 4 साल उसकी खेती करेंगे तो आपकी मिट्टी को भले भांति जान जाएगी। उसके बाद जो है जब भी आप 3 से 4 बार उसकी बुआई कर दिए तो उस बीज को जो है आप दोबारा से ले आइए और फिर उसी तरीके से उस बीज को बुआई करिए। तो फिर वो जो है, जो भले ही आप रिसर्च या कंपनी की धान लाएँ, लेकिन बार बार आप उसको अपनी मिट्टी में बुआई करेंगे, अपने खेत में डालेंगे, तो एक देसी किस्म बन जाएगी और आपके मिट्टी से भले ही भांति परिचित हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन देगी। किसान साथियों, मैं अपने अनुभव को बताऊं तो मैं एक पैकेट जो बीज ले आता हूं तो उसको मैं लगभग 2 से 3 सालों तक बीज बना के प्रोडक्शन लेता हूं। उससे मेरे को हर साल उससे अधिक प्रोडक्शन, मेरा कमी नहीं आती। हर साल प्रोडक्शन उससे जो है मेरी बढ़ती जाती है। और हमेशा आप ध्यान दीजिए कि आप पैकेट से बीज लेके आएंगे कोई भी रिसर्च वैरायटी और उसको लगाएंगे और उसके बाद दूसरे साल उसको लगाएंगे उसके अपने देसी बीज बना के, तो वो आपको अधिक प्रोडक्शन देगी। उसका कारण ये है कि वो आपके पर्यावरण, आपके मिट्टी से वो भली भांति परिचित हो जाएगी और आप भी उस किस्म से परिचित हो जाएंगे, तो उसका सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे। किसान साथियों, बस इतनी सी बात मेरे को आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना था। कहने का मतलब ये है कि अब हर साल मार्केट से खरीद के बीज की बुआई ना करें। और मेरा मानना है कि आप हाइब्रिड बीज को तो बिल्कुल भूल जाइए, हाइब्रिड बीज की बुआई मत करिए, हाइब्रिड बीज लगाना छोड़ दीजिए। अब मार्केट से उन्नत किस्मों की बीज लाइए या रिसर्च बीज लाइए, संशोधित किस्म, और उसको अपने खेत में लगाकर उससे अपना खुद का बीज बनाइए, देसी बीज बनाइए और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लीजिए। तब आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। हाइब्रिड बीज में जो है आपको हर साल बीज खरीदना पड़ेगा और उसको आप दोबारा फिर से लगा भी नहीं सकते। तो किसान साथियों, फिलहाल इतना। वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको और ऐसे खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मैं देते रहूँगा और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।